Hey, my love. Hello, welcome, or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि who are you meant to be with, okay? आपकी किस्मत में किसका साथ लिखा है या फिर आप किसके लिए बने हैं, कौन आपके लिए है, राइट? सो गाइज यहाँ पर आपके हैं भाई बर्थ डेट्स, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ये है आपके बर्थ डेट्स, इस डेट पर आपका जन्म हुआ था। और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज करते हैं फॉर ग्रुप नंबर 1, दिस इज अ ब्यूटीफुल ग्रोथ कार्ड, एंड ग्रुप नंबर 2 you got this lovely destiny card. ओके, सो whichever card is calling you most, आप उसको चूज कर सकते हो। आई विल सी ऑन योर रीडिंग, और आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एंड यस आई विल सी यू देयर। Hey my love, hello and welcome back to file number 1। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ की, लेट्स सी आपके लिए क्या निकल के आता है। Who are you meant to be with? ठीक है, सो लेट्स सी। सो सबसे पहले आपके लिए कार्ड अनफोल्ड हुआ है, 2 of Pentacles। Who are you meant to be with? 2 of Pentacles, और आपके पास है Knight of Wands रिवर्स, के पास है Knight of Cups upright, Knight of Cups upright, and there is the 5 of Cups upright. नाइस। पाइल 1, अगर मैं इधर आपकी ऐसे देखूं कि यू नो व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू नेक्स्ट, तो बॉटम ऑफ डेक है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। देखो आप यू आर सो लाइक, जिसे बोलते हैं ना, सो प्रेशियस पर्सन, स्पेशली अपने पेरेंट्स लोगों का, ठीक है। और लिटरली आप अपने आप को भी काफ़ी इंपॉर्टेंट समझते हो, जो कि समझना भी चाहिए क्योंकि आप हो। और आई थिंक आप बहुत केयरफुल हो अपनी चॉइसेस में कि व्हाट आई वांट टू डू इन फ्यूचर, मतलब चॉइसेस रिगार्डिंग मैरिज। यू आर वेरी केयरफुल। आप लिटरली बहुत ज़्यादा हरी में अगर हो भी, स्टिल आप हरी में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते कि कोई ऐसा आपको पर्सन यू नो जिसे कहते हैं मत्थे लग जाए आपके ऐसे पर्सन से आपका टकराव हो जाए कि जो कि आपकी डेस्टिनी से बिल्कुल अलाइन ही नहीं करता था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही केयरफुल चॉइसेस मुझे दिख रही हैं। एक ऐसी चीज़ दिख रही है कि जहाँ पर आप अपने आप को किसी भी ऐसी सिचुएशन में डालने से पहले 1000 बारी सोचोगे कि मुझे यहाँ पर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए कि आना चाहिए, राइट। सो यहाँ पर आपकी एक कन्फ्यूजन स्टेट दिख रहे हो, यहाँ पर ऐसे दिख रही है कि मे बी आप नॉट यू आर नॉट श्योर कि शादी के बाद जो भी मेरी फैमिली होगी उसके साथ मैं कैसे कोप अप कर पाऊँगी। यू आर वेरी वेरी सेंसिटिव इंटरनली। तो यहाँ मुझे चीज़ दिख रही है कि लिटरली इसीलिए यूनिवर्स भी आपके लिए एक बहुत ही केयरफुली डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि आप खुद ऐसी एनर्जी सेंड कर रहे हो यूनिवर्स में, केयरफुलनेस की। यू नो यू आर नॉट ओके विद एनी रैंडम गाय, एनी रैंडम गर्ल कि उसके साथ जाके आप जो है वो शादी कर लो, ब्याह कर लो। नो 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 नो। एक तो आप खुद अपने ऊपर बड़ा फोकस करते हो, क्योंकि आप अपनी स्टडीज़ है, आपकी करियर है, जो भी, या फिर आपकी लुक है, आपका स्पेशल इन चीज़ों पर फोकस है अपने ऊपर। और उसके रीज़न भी यही है कि आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो अपने फ्यूचर के बारे में कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मैं क्या करूँगी, मैं क्या करूँगा। यू नो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बेटर बनाना है ताकि मेरा फ्यूचर अच्छा हो। और ऑब्वियसली आपका स्पाउस भी आपके फ्यूचर का एक हिस्सा है, बहुत बड़ा पार्ट है। तो इस वजह से आप लिटरली
बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना केयरफुल हो कि मेरे फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इतने ज़्यादा केयरफुल पर्सन के लिए डेफिनेटली यूनिवर्स ऐसी जो आप एनर्जी सेंड करते हो वही आपको रिसीव होगी। तो यूनिवर्स आपके लिए एक ऐसा पर्सन ढूंढ रहे हैं कि जो लिटरली आपकी जो सारी एक्सपेक्टेशंस है उस पर पूरा उतरे। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है विद द नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। लिटरली ये नाइट एनर्जी है। नाइट एनर्जी बहुत ही यंग एनर्जी, मतलब बहुत ही ऐसा पर्सन के जो अगर आप देखो ना तो इसकी एज भी इतनी नहीं होगी, और ये मतलब दिस पर्सन विल नॉट बी मैरिड बिफोर, मतलब अनमैरिड है बिल्कुल, और मतलब डिवोर्स ही नहीं है। और ये भी हो सकता है कि सिंगल हो, और ये पर्सन दिखने में भी बहुत यंग लगते हैं, नो मैटर इनके बायोलॉजिकल एज कुछ भी हो, लेकिन जैसे मैं देख रही हूँ दिस पर्सन लुक्स वेरी वेरी यंग। ठीक है, और लिटरली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी है, बिकॉज आई कैन सी दिस पैशन कार्ड। ठीक है, और नाइट ऑफ कप्स इज़ अ लिटरली अ प्रपोजल कार्ड। आपका जो लव प्रपोजल है, आपका मैरिज प्रपोजल है। यहाँ पर प्रपोजल आपकी ओर आ रहा है फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस। लेकिन बात है कि फ्यूचर स्पाउस जो है, आई बिलीव कि आई थिंक ये सब कुछ और है, कुछ नया, कुछ न्यू पर्सन है। दिस इज़ नॉट कनेक्टेड टू योर पास्ट, ये मत सोचना, क्योंकि पास्ट का ही कार्ड आ गया 5 ऑफ कप्स। यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिला, हार्ट ब्रोकन था यहाँ पर, इसने आपकी एनर्जी ड्रेन करी, आपको टेंशन दी, या फिर आपको चीट करा, और उसकी वजह से आप काफ़ी टेंशन में और परेशानी में भी मुझे यहाँ दिख रहे हो पाइल 1। सो आई कैन सी कि यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा आपके अंदर। जब ये आपको पहली बारी देखेंगे ना, इन्वॉल्वमेंट बहुत, मुझे डीप कनेक्शन दिख रहा है इस पर्सन का। ये बड़ा वर्कaholic भी है, और इसका एक से ज़्यादा काम भी हो सकता है, एक से ज़्यादा जॉब्स करते हो सकते हैं। अगर नहीं भी जॉब करते तो फिर लिटरली आई कैन सी कि मे बी जिसे बोलते हैं ना वर्क एंड बिजनेस, जॉब एंड बिजनेस इकट्ठे भी करते हो सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर ग्रुप 1। आपके पर्सन की जो टेम्परामेंट है दैट इज़ वेरी वेरी पोलाइट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, राइट, क्योंकि ये हेल्पिंग बंदा है। इवन आपके घर के भी काम है ना, तो उसमें भी आपकी हेल्प करेगा, दे डोंट माइंड। इनकी भी कोई ईगो इशू नहीं है कि ये मेरी ईगो है, मैं मेल हूँ या मैं फ़ीमेल हूँ, मैंने नहीं काम करना, या ये जो भी करे ये करे, ये इसका ड्यूटी है, मेरा तो ड्यूटी नहीं है, मैं क्यों करूँ हेल्प, राइट। सो ऐसा तो मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ जो है वो दिख नहीं रही है पाइल 1 के लिए। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो यह पर्सन बहुत ही आपके दुखों का साथ है, दुख सुख का साथ। आपको कोई मसला है, कोई परेशानी है, दिस पर्सन विल ऑलवेज बी देयर। ठीक है, मुझे इनके ज़ोडिएक साइन में जो प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइंस दिख रहे हैं, दे आर लिब्रा, लिब्रा सैजिटेरियस। इसके अलावा मुझे लियो की एनर्जी तो इतनी नहीं मुझे लग रही है, बट फायर साइंस में से हो सकता है ये एरीज हो, सैजिटेरियस। ठीक है, और वाटर साइंस में से पाइसीस हो सकते हैं, या फिर ये स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। फ्रॉम अर्थ साइन दे कैन बी टोरस या फिर वर्गो। ठीक है, एयर साइन में से जेमिनी और लिब्रा भी हो सकते हैं। एक मल्टी टास्कर इंसान है, मल्टी टास्कर। ये नहीं कि अब ये जॉब कर रहे हैं तो ये घर आके आपके साथ कोई काम नहीं, हेल्प नहीं करवा सकते। इवन इफ़ दिस इज़ अ मेल, ऐसा बहुत कम परसेंटेज है कि मेल्स को कुकिंग आती हो, बहुत रेयर होता है, लेकिन होते हैं, लेकिन बहुत कम। लेकिन दे नो हाउ टू कुक, दे नो हाउ टू वॉश डिशेज़, राइट। तो इवन जब इनकी छुट्टी वुट्टी भी है ना, तो भी ये लिटरली संडे वगैरह पे या वीकेंड्स पे ये आप लोगों को खाना बना के खिलाना, या फिर कोई घर का कोई काम रहता है, ये उनको इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रीशियन या कोई प्लम्बर, या हर कुछ बन जाते हैं ये। ठीक है, अपने घर के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, प्लम्बर भी बन सकते हैं, लिटरली। तेरे मल्टी टास्कर, इनको बहुत इनको स्किल्स आती है। ठीक है, तो यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके जी, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, आपके पास 6 ऑफ सोर्ड्स भी है, एंड देयर इज 6 ऑफ कप्स। और 9 ऑफ सोर्ड्स। देखो ये पर्सन ना एक
बिल्कुल इसे बोलते ना रिवर, पूरा ओशन है, लिटरली ओशन है, ओशन लाइक डीप सी। इसके अंदर, इसके दिल के अंदर बहुत सारे गम छुपे हुए हैं, ठीक है। यस, इनके अंदर बहुत सारे गम हैं, बहुत परेशानियां हैं, और ऐसे डीप दुख है ना इनके कि लिटरली इनको लोगों ने डीप बैक स्टैबिंग की हुई है। इसके अपने ही लोगों ने, इसके अपनी फैमिली मेम्बर्स, सिबलिंग्स, मे बी पेरेंट्स, या इनका बेस्ट फ्रेंड, या फिर इन्होंने हो सकता है किसी के साथ लव किया हो कभी। तो एक डीप इनके घाव है इनके मन में, इनके हार्ट में। लेकिन जो बात बताने वाली है वो ये है कि ये बंदा छुपा के रखता है वो घाव, वो दुख, वो परेशानियाँ, ये आपको बताएगा नहीं, चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लो, राइट। ये छुपा के रखेंगे, तो इसे उगलवाना हद से ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। बट डोंट वरी, अगर नहीं भी बताते तो इसमें आपका कोई इतना कोई नुकसान नहीं है। आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मत होना, अगर नहीं बता रहे तो इनकी मर्ज़ी, ये है ही ऐसा, ठीक है। लेकिन ये है कि 6 ऑफ कप्स मतलब बहुत दिल से चाहने वाला, ये गहराई से, ठीक है। जो भी इनका पास था, अगर वो नहीं शेयर करना चाहते उनकी मर्ज़ी, लेकिन जो आपके साथ इनका फ्यूचर है या प्रेजेंट होगा, उसको ये कभी डिस्ट्रॉय या रुइन नहीं करेंगे, उसको कभी ये तबाह नहीं करेंगे उन सोचों में या उन गमों में, परेशानियों में, ठीक है। लेकिन बताने का मकसद ये था कि दिस पर्सन इज़ वेरी सेंसिटिव, और ये बहुत ज़्यादा दिल पे लेता है हर बात, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया कि स्कॉर्पियो स्पेशली, और पाइसेस, कैंसर भी हो सकते हैं ये। तो इस तरह का ये बंदा है, बंदी है जो भी, राइट। सो आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि ये पर्सन की और क्या डिटेल्स हैं। देखो, हो सकता है समथिंग टू डू विद म्यूज़िक, इनको म्यूज़िक का शौक़ हो, गाने सुनने का, या फिर रैंडमली इनको पसंद है ये सब चीज़ें। हाँ, वॉइस भी आया है यहाँ पे, और यहाँ पर रिजॉइस लाइक वायलिन आया है। ये सिंगर हो सकते हैं, या वैसे इनकी आवाज़ सिंगिंग में बहुत अच्छी हो सकती है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। ऑल्सो देयर इज़ अ क्राउन ऑफ क्रिएशन, लिटरली ये पर्सन बहुत हाई स्टेटस के हैं, ठीक है। ये अपने आप को बहुत हाई स्टेटस का समझते हैं, और ये हैं भी। और ये ऐसा हो सकता है कि ये बहुत ही रेयर, इनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो बहुत रेयर हैं, आम लोगों में वो क्वालिटीज़ नहीं होती। दे आर वेरी यूनिक, एक्सट्रीमली हेल्पिंग टू देयर स्पाउस, मतलब आप, ठीक है। तो ये ऐसा पर्सन है, लिटरली आपको ऐसा इंसान कभी भी, बहुत ही मुश्किल है कि ये ऐसा इंसान आपको कभी मिले दोबारा। और इनकी क्या डिटेल्स हैं, हु आर यू मेंट टू बी, फॉरगिविंग है, यू सी आई विल फॉरगिव, दे डोंट केयर। कोई परेशानी हो भी जाती है या आपसे कभी कोई गलती भी हो जाती है, दे डोंट केयर, ठीक है। दे विल लिटरली फॉरगिव, के कोई बात नहीं। देयर इज़ ऑल्सो अ सरेंडर, देखो हार मान जाते हैं लड़ाई में, ठीक है। आपको जिता देंगे, अच्छा भाई तुम जीती, मैं हारा, मेरी गलती थी, आई एम सॉरी, बात ख़त्म करो, ठप करो, चलो आओ सुलह करें। ये लड़ने झगड़ने वाला नहीं है, लिटरली, राइट। इसके है ही नहीं मन में ऐसी चीज़ें। यू सी आई फील पीसफुल, ये सुकून की ज़िंदगी गुजारते हैं, रियली वेरी वेरी सुकून, वेरी पीस। और इनको सोना भी पसंद हो सकता है। दे आर वेरी जेंटल पर्सन, रियली वेरी जेंटल पर्सन। इवन इनकी आवाज़ भी बहुत धीमी है, कभी आपसे लड़ाई नहीं करने वाले, ये बहुत ही नाइस इंसान है। आई रियली लाइक देयर पर्सनैलिटी, मुझे तो बहुत पसंद आई इनकी पर्सनैलिटी, कि ना खुद तंग हो ना किसी को करो, तो यही इसकी एनर्जीज़ हैं। ओके, व्हाट्स मोर, स्कॉर्पियो, तुम्हें भी स्कॉर्पियो हो ये। और दूसरी बात है कि वर्क थ्रू योर फियर्स, मैंने बोला इनके इनर फियर्स, इनके मेंटल हेल्थ, या फिर कुछ ऐसे इनके हैं दुख इनके पास काफ़ी, जो को बुला नहीं सकते। लेकिन ये है कि ये भी हो सकता है कि आप दोनों मिल कर के उनके इस ड्रॉबैक पर काम कर पाओ, क्योंकि आई थिंक आपके लाइफ में इनके आ जाने के बाद ये काफ़ी अपने आप को हील फील करेंगे कि काफ़ी हो गई है, भरपाई हो गई है लॉसेस की।
सरेंडर टू डिवाइन फुल मून, आपको सरेंडर कर देना है डिवाइन को, नो मैटर व्हाट, ठीक है, जो भी होता है या जो भी नहीं होता, आपको सिर्फ़ और सिर्फ गॉड पर बिलीफ रखना है। और यहाँ पर यही आपके पास मैजिकल की है, ठीक है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ़, आप इस शादी में 110% सेफ़ हो गए। ना सिर्फ आप बल्कि आपकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश होगी कि आप खुश हो, वो खुश, राइट। और ये बहुत ही रिस्पेक्टफुल भी है, इवन इवन आपके पेरेंट्स का बहुत रिस्पेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल भी प्राउड नहीं है, यू सी, डोंट लेट प्राइड गेट इन यू, बिल्कुल भी प्राउड नहीं है। सो हम्बल पर्सनैलिटी एंड आई एम लिटरली लविंग देयर पर्सनैलिटी। सो यहाँ पे फायरी क्लाइमेक्स आ रहा है, लिटरली एरीज सीज़न जो कि मार्च का एंड और अप्रैल का शुरू से मिड है, तो लिटरली यहाँ पे कोई बिग अनाउंसमेंट हो सकती है आपके लिए, एंड दिस अनाउंसमेंट इज़ रिगार्डिंग आपकी मैरिज, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही खुल करके मुझे यहाँ दिख रही है फॉर ग्रुप नंबर 1। और अभी हम और डिटेल्स देखते हैं आपके पर्सन की, देखते हैं क्या निकल के आता है। ओके गाइस, अभी हम रून्स एंड चार्म्स में से देखते हैं कि क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। ओके गाइस, यहाँ पे क्रिकेट की एनर्जी है, तो मे बी क्रिकेट से कुछ कनेक्शन हो इनका। मेमोरीज़, ये यादों में खोए रहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। वेरी रोमांटिक, दे लव टू यू नो गेट लॉस्ट इन देयर मेमोरीज और थॉट्स, ऐसा है कुछ इनका ड्रीमी सा। 11-11, प्लीज़ मैनिफेस्ट दिस 11-11 एनर्जी जो कि आपके लाइफ में आ रही है आपको ब्लेसिंग देने के लिए। देखो यहाँ पे एक पीसफुल डव है रिप्रेजेंटिंग पीस, पिजन, राइट। सो बहुत ही पीस यहाँ पे आ रहा है, मैंने आपको बताया बड़ा ही पीसफुल है, इससे ना खुद लड़ता है ना किसी से लड़ता है, ना ये इससे कोई लड़े, ऐसा इनका सीन है। बटरफ्लाइज इन हार्ट, सो लिटरली ये बहुत ही ज़्यादा शाय भी हो सकता है थोड़ा शाय हो सकते हैं आपको देख के, राइट। गाइज यहाँ पे एक प्रिंसेस का टियारा है, तो प्रिंसेस ट्रीटमेंट, गेट रेडी। 6 नंबर, यहाँ पर जून का मंथ कुछ कनेक्शन ला सकता है। इनफाइनाइट लव है विद दिस इन्फिनिटी साइन। आपके पास 11 नंबर है, रिप्रेजेंटिंग कि ये पर्सन आपका अदर हाफ है। ये एक मास्टर नंबर होता है 11, और ये रिप्रेजेंट करता है कि व्हेन यू आर ऑन द राइट ट्रैक, राइट। यहाँ पर वर्गो की एनर्जी है, मे बी दे आर वर्गो। 10 नंबर है, कंप्लीशन, लिटरली आपकी बेस्ट जो ख्वाहिश है ज़िंदगी की, दिल की, वो यहाँ पर फुलफिल होगी। सोलमेट, देख रहे हो, सोलमेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मे बी इनकी आई साइट वीक हो, यहाँ पे ग्लासेस लगाते हूँ। अगेन टियारा है, सो क्राउन, ठीक है। क्वीन ट्रीटमेंट, कैप्रिकॉर्न, अम्ब्रेला रिप्रेजेंटिंग प्रोटेक्शन, लिटरली बहुत प्रोटेक्टिंग है ये। 888, द इन्फिनिटी साइन, एंड ऑल्सो देयर इज ये जो है वाइट झंडी, इट्स ए रिप्रेजेंटेशन कि जब कोई हार मान जाता है आपके सामने, या कोई आपके साथ जब पीस चाहता है, सुलह चाहता है, ठीक है। आई एम नॉट अ चीटर, नाइस गाइस। ये म्यूज़िक चार्ट है, तो मे बी दे आर इनटू म्यूज़िक। आई लव यू, बिग कन्फेशन, दे लाइक योर लिप्स अ लॉट, आपको बताएंगे ये चीज़ ये। तो यहाँ पे 2 नंबर है, रिप्रेजेंटिंग अगैन डिवाइन यूनियन, किस है, सो यू नो अगैन गाइस बहुत सारे क्राउन आ रहे हैं। एक तो आपको बिल्कुल प्रिंसेस या क्वीन ट्रीटमेंट मिलने वाला है। दूसरा ये कि इस चीज़ का इंडिकेशन होता है कि समबडी इज़ रॉयल, सो मे बी आपके रॉयल लाइफ स्टाइल हो सकता है आगे। डेट यू, दे कैन डेट यू, यू स्टोल माई हार्ट, आपका दिल इन्होंने यू नो इन्होंने चुरा लिया, आपने इनका दिल। गाइस ये डायमंड है, तो ये बता दूं मैं आपको, बड़ा प्रीशियस इंसान है अगैन डायमंड, ओ गॉड, दो डायमंड, बहुत ही कीमती इंसान है ये। 0 नंबर, स्टार्ट योर लाइफ विद अ ज़ीरो, मतलब अ न्यू स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पे जी डॉल्फिन है जो कि रिप्रेजेंटिंग बहुत ही फ्रेंडली इनकी वाइब्स हैं, और अ लॉट ऑफ अटैचमेंट्स, अ लॉट ऑफ अटैचमेंट्स,
अटैच्ड है ये पर्सन आपसे, राइट। आई थिंक आपको 2 मंथ्स का वेट और करना चाहिए। और यहाँ पर अगैन म्यूज़िक की एनर्जी आई है। आई डोंट नो म्यूज़िक क्यों इतना आ रहा है, क्योंकि आई थिंक देयर इज़ समवन के जो म्यूज़िक से कनेक्टेड है। ओके गाइस, सो अब हम नेम इनिशियल्स देख लें आपके पर्सन के। लेट्स सी व्हाट कम्स अप। ओके गाइस, अभी हम देख रहे हैं जी नेम इनिशियल कि इनके नेम इनिशियल जो है वो पॉसिबली क्या हो सकते हैं। सो जी यहाँ पर है सबसे पहले आपके पास ए, ठीक है, ANG WBAGHE JIHP। इसके बाद आपके पास LZU एंड यहाँ पर आपके पास है QMLN। and yeah guys, that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Till then, take care. Bye bye. हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 2। अगर आपने सेकेंड ऑप्शन चूज़ करी तो लेट्स सी पाइल नंबर 2 क्या निकल के आता है आपके लिए। पाइल नंबर 2, आर यू मेंट टू बी विद? ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या एनर्जीज हैं। ओके, यहाँ है आपके पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ है जी 2 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ जी, हु आर यू मेंट टू बी विद? ओके, वाओ, क्वीन ऑफ कप्स, सेकंड क्वीन आई है आपके पास, है ना। 4 ऑफ वांड्स, वाओ, क्या एनर्जी है भाई, क्या। ओ, किंग ऑफ वांड्स, क्या ज़बरदस्त कार्ड्स आए हैं आपके ग्रुप 2, क्या ज़बरदस्त कार्ड हैं वाकई में। लेट मी टेल यू द डिटेल्स नाउ। सो ग्रुप 2, मुझे ऐसे दिखता है कि आपकी एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा हाई हैं अभी करंट। जो मुझे आपकी सिचुएशन लग रही है ना, लिटरली यू आर इन सच ए हाई एनर्जी कि मैं आपको क्या बताऊँ। लिटरली आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई है। आपको मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपको तो लिटरली मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत क्या पड़नी है। यू आर ऑलरेडी मैनिफेस्टिंग सो मैनी ब्यूटिफुल थिंग्स। देखो पार्ट 2, यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिख रही है ना, दैट इज़ अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। देखो आप इट्स सेल्फ एक मैजिशियन टाइप की आपकी एनर्जी है, चाहे यहाँ पे कार्ड आया नहीं, चाहे शायद सामने आ जाए दोबारा, लेकिन एक मैजिशियन टाइप की एनर्जी है। मैजिशियन वो एनर्जी होती है कि जब आप जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। इतनी हाई एनर्जीज़ हैं आपकी, आपको समझ भी नहीं है मैं आपको क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो आप अपनी एनर्जीज़ को, पहली बात है, वेस्ट मत करो। आपकी जो हाई एनर्जीज़ हैं, हाई वाइब्रेशन है, उसको यूटिलाइज़ करो, उस मैनिफेस्ट करो जो आपको चाहिए लाइफ में। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने फ्यूचर के बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन बनने वाले हो। ये बात आप लिख लो जहाँ पे मर्ज़ी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 क्वींस आना, साथ ही 4 ऑफ वांड्स। लिटरली जिस काम में हाथ डालोगे वही सक्सेसफुल होगा। मिट्टी में भी हाथ डालोगे ना तो वो सोना बन जाएगी। तो आपको अपनी एनर्जीज वेस्ट नहीं करनी। एक तो आपको बिज़नेस स्टार्ट करो, नहीं तो कोई जॉब करो, जो भी स्टडी कर रहे हो वो करो, जो कोई प्रोफेशनल डिग्री करने की आपकी इच्छा है तो वो करो, क्योंकि आपके हक में एक बहुत बड़ा एक बिग सक्सेस लिखी है। यू नीड टू यूटिलाइज दैट, ठीक है। तो ज़ाया मत होने देना इसको, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर है क्वींस, यू आर अ क्वीन। देखो अगर आप देखो, एक किंग आया, 2 क्वींस आई हैं। लिटरली आप अपने स्पाउस पर डबल भारी होने वाले हो। मतलब इसका क्या मीनिंग है कि आई थिंक आपका राज होगा,
राज होगा आपका अपने स्पाउस के दिल पर, अपने स्पाउस के घर पर, उनकी फैमिली पर। एक हैवी इन्फ्लुएंस मैं देख रही हूँ आपका उन लोगों पर। मतलब ये लोग बड़ी कदर करेंगे आपकी, ये लोग बहुत इम्प्रेस होंगे आपकी मे बी स्किल से, लुक से, जो भी आपका स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो लिटरली यहाँ पर राज रहने वाला है। और क्वीन ऑफ कप्स तो वैसे ही वेरी वेरी लाडली टू हिज हस्बैंड, टू हर हस्बैंड, यू नो, अपने हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा ये लाडली होती है, इसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिलती है अपने हस्बैंड से, क्वीन ऑफ कप्स को। और अगर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को देखें तो ये एनर्जी वो है कि जब आपके पास पैसा होता है, इवन आपके स्पाउस भी वापस ला के पैसा आप ही को पकड़ाएंगे कि ये लो पैसा, ठीक है, ये लो मनी, ये मेरे अब सैलरी है, बिज़नेस का जो भी प्रॉफिट है, जो भी, तो आप स्पेंड करोगे, यू नो, आप डिसाइड करोगे कि मैंने क्या चीज़ खरीदनी है, किस चीज़ पे लगाना है, क्या नहीं। ठीक है, तो लिटरली यू आर गोइंग टू बी विनिंग इन योर लाइफ। 11 का वैसे कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो इस तरह से आप अपनी लाइफ में विन करोगे। आप देख सकते हो कैसे आप डांस कर रहे हो, खुशी से झूम रहे हो। ठीक है, तो एक घर में बनता देख रही हूँ, एक मैं फैमिली, न्यू फैमिली उभरती हुई दिख रही हूँ आपसे। मतलब आपकी किड्स, लिटरली यू आर गोइंग टू मैनिफेस्टिंग सो मैनी किड्स, और एक बिग फैमिली में देख रही हूँ बनती है आपकी। ठीक है, अच्छा, जहाँ तक आपके स्पाउस का ताल्लुक़ है, आई कैन सी विद द किंग ऑफ वांस, ये पर्सन इसे बोलो ना कि एक इन्फ्लुएंशियल इंसान है इसके लाइफ में, एक इन्फ्लुएंस है, हैवी इन्फ्लुएंस है किसी भी चीज़ का। आई डोंट नो अभी क्या है, मे बी इनके फादर इनके रोल मॉडल हो, या फिर ये किसी को देखकर इसने कॉपी किया है, या बोलो से इन्फ्लुएंस या इंस्पायर होकर इसने बहुत कुछ अचीव किया है। इसकी लाइफ में कोई इसका गुरु है। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन विद द लायन एनर्जी के बहुत ज़्यादा ये ब्रेव है। इनकी पर्सनालिटी अगर मैं आपको बताऊँ ना, यस दे डू हैव अ फायरी पर्सनालिटी, लेकिन फायरी पर्सनालिटी ये अपना फायर जो है ना ये काम में लगाते हैं, ये घर पे रोप जमाने पे नहीं लगाते। बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट अ लूज़र। ये लूज़र्स का काम है कि घर में जो भी फीमेल्स हैं उस पर रोप जमा के तो अपना बना हो इंसान बड़ा पावरफुल। ये ऐसे नहीं है, ये घर पे हम्बल रहते हैं, लेकिन इनका जो चीज़ है ना, ये सारा काम लगाते हैं अपने फ्यूचर पर। ठीक है, ये अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हैं। इनकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस है, बहुत आगे निकलने वाले हैं। इनका कम्प्लेक्शन डार्क हो सकता है, और दूसरी बात ये कि ये बड़ा रफ़ एंड टफ़ इंसान है, मतलब देखने में भी। ठीक है, इनके लुक रफ टफ है। अगर मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दूँ तो आपने देखा होगा विकी कौशल, यू नो, उस टाइप की इनकी लुक हो सकती है, यहाँ पे पर्सनैलिटी हो सकती है। ठीक है, उसको देखा होगा आपने, रफ एंड टफ है बट वेरी स्वीट, यू नो, तो ऐसी एनर्जीज हो सकती है आपके स्पाउस की। हाइट भी इनकी टॉल है। ठीक है, मुंह इनका भरा भरा है, जिस्म भी इनका, बॉडी भी इनकी अच्छी खासी है, कोई बहुत एक्सट्रीमली स्किनी नहीं है कि हड्डियाँ निकली हुई है, हेल्दी इंसान है। ठीक है, तो फेशियल हेयर हो सकते हैं, कभी रखते हैं कभी शेव कर देते हैं, इनकी मर्ज़ी है, इनको कोई परमानेंट इनकी फेशियल हेयर नहीं है। आइज़ इनकी बहुत इंटेंस होंगी। ठीक है, और फिर फ्यू पर्सन्स हो सकता है इनको टैटू शैटू कहीं बनवाया हुआ हो। चेस्ट इनके ब्रॉड अच्छे खासे मस्कुलर लगते हैं, लेकिन आई थिंक वैसे मतलब रेगुलरली ये जिम वगैरह नहीं करते कि बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, बट दे लुक वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये है, आगे चल के देखते हैं इनके बारे में। ओके जी, 7 ऑफ कप्स, स्टार रिवर्स, चैरियट रिवर्स, हाई प्रिस्टेस रिवर्स। ज़बरदस्त। देखो, बात यह है कि ये पर्सन ना जिसे बोलो ना कि किंग ऑफ हम्बलनेस, तो वो है। ठीक है, हो सकता है कि ये पर्सन ने आपको जैसे चुना हो, जहाँ आपको मतलब जब शादी के लिए सेलेक्ट किया हो,
तो इनके पास बहुत सारी और भी ऑप्शंस हों, बहुत अच्छी अच्छी ऑप्शन हो, बहुत ही रिच फैमिली से, या फिर बहुत फेमस कोई हो, या फिर लिटरली जो भी है, या हो सकता है इनको अब्रॉड से भी काफ़ी ऑप्शंस हों कि आपको बुला लेंगे बाहर शादी के बाद, इस तरह की भी ऑप्शंस हों। बट इस इंसान ने आपको चुना होगा। अब रीज़न क्या है? रीज़न आपकी सिचुएशन बताएगी, डिटरमिन करेगी। हो सकता है कि आप अ, जो हो वो अ, हो सकता है आप दोनों डेट कर रहे हो, मतलब इन्होंने आपसे प्रॉमिस करा हो कि मैं तुमसे शादी करूँगा, बाद में इनके घर वालों ने इनको रिश्ते दिखाने शुरू कर दिए, तो फिर दे गॉट कन्फ्यूज्ड कि यार मैंने तुझसे प्रॉमिस किया, तो मैं अब इनसे क्या, ये लोग ठीक है बड़ी फैमिली के जो भी हैं जो भी नहीं है, लेकिन मैं अपना उससे प्रॉमिस कैसे तोड़ दूँ? ठीक है, तो इन्होंने वो सारी ऑप्शंस को रिजेक्ट किया सिर्फ आपके लिए। क्या करेंगे? और रीज़न सिर्फ ये है कि मैं इसको ज़ुबान दे चुका हूँ, मैं इससे कह चुका हूँ कि शादी का, तो मैं जो हूँ ना, मैं पीछे नहीं होऊंगा कभी भी। तो ये चीज़ दिख रही है मुझे। हम्बल, बहुत ज़्यादा, बहुत हम्बल है। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन कितना अमीर है, कौन कितने रैंक पर है, क्योंकि खुद भी काफ़ी हाई फाई लोग हैं। देखो किंग ऑफ वार्ड्स, ये बहुत पावरफुल इंसान होता है, इसकी जॉब बहुत हाई फाई है। पुलिस जैसे होते हैं यहाँ पर, अब वो होते हैं ना जहाँ पे आपके पास अथॉरिटी होती है, उस किस्म की इनकी जॉब है। पुलिस, आर्मी, या कह लो आपके जो लॉयर्स होते हैं, जुडिशरी, जजेस, इस टाइप के किसी ऐसी जगह काम करते हैं। हो सकता है इनके पास गवर्नमेंट जॉब भी हो। ठीक है, चले जी आगे निकलते हैं और हम देखते हैं कि क्या सीन है। आई एम अ चाइल्ड, लेकिन देखो जितना भी ये बनता है ऊपर से अकड़ू, पर दिल से बिल्कुल बच्चा है। दिल तो बच्चा है जी, दैट सॉन्ग ये इन पर काफ़ी फिट आता है। ठीक है, दे आर सो इनोसेंट, सो ब्यूटिफुल, फ्री, थोड़ा फ्री माइंड सेट का है ये। मतलब इनको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं पसंद। ये इनका माइंड है, तंग हो जाते, चिढ़ जाते हैं, क्योंकि जिसके मन में कुछ नहीं है तो उसने क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाओगे आप उसके। आई एम बॉन्डेड, देखो ये बहुत स्टिक, लिटरली विल बी स्टिक टू योर हार्ट, फेविकॉल से दैट सॉन्ग। तो इस तरह से इन्होंने चिपकाया हुआ है आपको अपने दिल से। तो ये कभी भी खुद तो अपनी मर्ज़ी से तो आपसे कभी लादा नहीं होंगे। हाँ, अगर आप चाहो तो एक लाता बात है, आई विल गाइड। और ये नहीं कि ये सिर्फ आपसे मोहब्बत और केयर ही लेते ही रहेंगे, दे विल ऑल्सो गाइड यू। ये आपको काफ़ी ज़्यादा गाइड करेंगे लाइफ में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो ऐसे मैं देख रही हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आपके लाइफ इनके साथ जो है वो गुजरने वाली है। ओके जी, नेक्स्ट टैक। ओके गाइस, लव, दे रियली लव यू फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट। ठीक है, और ये सारी मोहब्बत की वजह कि इन्होंने इतनी सेक्रीफाइसेस दी हैं आपके लिए, इतना कुछ किया। कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ये सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। यस, इट कैन बी अ सोलमेट कनेक्शन एज वेल। बाउंड्रीज, रिस्पेक्टफुल है, आपकी सारी बाउंड्रीज़ को ये रिस्पेक्ट करेंगे। मतलब आपकी जो भी प्राइवेसी भी है, आई डोंट थिंक सो कि कोई इतना इंटरफेयर करने वाला है। इनके पास इतना समय नहीं है फजूल कामों का। ओके, आगे चलते हैं। दिस इज़ यू आर गुड इनफ। देखो आप जैसे हो ना, इनको उसी हालत में पसंद होगे। वर्गो एनर्जी, अगर आप इंट्रोवर्टेड हो दे लव यू, अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो तो भी दे लव यू। इनका कोई कंडीशन नहीं है कि आप ये करोगे तो ही मैं तुम्हें पसंद करूँगा, ऐसा तो कोई सीन मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है। वर्क थ्रू योर फियर्स, अगर आपको कोई सोशल इनसिक्योरिटी है या फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, या आपको किसी चीज़ से डर लगता है, तो ये हमेशा आपके साथ रहेगा। उस चीज़ को ख़त्म करने में ये 100% आपकी मदद करेगा। स्लो शो द वर्ल्ड द रियल यू। ठीक है, अगर कोई आपको मिसअंडरस्टैंड करता है फैमिली में या ससुराल में,
ये उसके सामने आपकी जो पॉजिटिव साइड है वो उसको ज़रूर सामने लेके आएगा कि यार तुम गलत समझ रहे हो। ये आपके हक में या आपके साइड लेके एक्सप्लेन करेंगे उनको कि यार ये बात है। इमोशंस आर रनिंग हाई, इमोशनल है ये बता दो। और इसकी इसे बोलते हैं ना, आपके लिए जो डीप लव है, डीप मोहब्बत है, उसको तो आप लिटरली आप समझ भी नहीं पाओगे शायद कभी, कितनी आपसे मोहब्बत करते हैं। बिलीव इन इम्पॉसिबल, तो लिटरली अगर आपको इम्पॉसिबल भी लगता है कि ऐसा नहीं मेरे को पार्टनर मिल सकता, तो भी आपको बिलीव करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ब्लू मून है, एक्सट्रीमली रेयर फेनोमेना बट पॉसिबल। पाइसिस एनर्जी है वेरी केयरिंग, लविंग, एम्पैथेटिक। और आई थिंक इनको मेडिटेशंस या फिर एक साइकिक हीलिंग की चीज़ें भी इनको आती हैं। टाइम फॉर हीलिंग, यू सी, आपके लिए भी अब ये समय है कि आपको हील करें ये, क्योंकि गॉड इसीलिए इसको आप भेज रहे हैं आपकी ओर, क्या आके आपके भी मसाइल हल करें। आई थिंक ये बड़ा केपेबल पर्सन है, वेरी वेरी केपेबल। इनके पास बहुत सारे टैलेंट्स हैं या इनके पास एक हीलिंग पावर्स भी हो सकती हैं। तो आई थिंक यू नीड हीलिंग, ये भी एक रीज़न है कि आप दोनों को गॉड इकट्ठा कर रहे हैं। ओके ओके, चलते हैं पाइल 2। डिसेप्शन, हो सकता है कि एक फॉल्स मास्क, किसी ने मखौटा पहना हो, इनको चीट किया हो, ठीक है। और उसके बाद ही इनकी ये सारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग और ये सब कुछ कैरेक्टर का बिल्कुल फाइन होना, ये सब उसके बाद ही हुआ है। वेटिंग, इन्होंने उसके फ़ौरन बाद शादी कर ली आपसे, ये कर लेंगे जब भी इनको ऐसा कुछ हुआ ना, चीटिंग वीटिंग, किसी ने इनका भरोसा तोड़ा हो, तो उसके बाद ये लिटरली भी लाइक कि नहीं अब मैं शादी करूँगा सीधा, मेरे को अब रिलेशनशिप रखना ही नहीं है। तो ऐसा इनके लाइफ में कुछ सीन होगा वेरी सून। अगर आपके मन में क्वेश्चन था कि कब ये शादी करेंगे, कि भाई वेरी सून, बहुत जल्द। और आप अपने माइंड में क्लैरिटी रखो कि आपको क्या करना है लाइफ में, आपको चाहिए कि नहीं स्पाउस, क्योंकि आई थिंक आप बहुत डबल माइंडेड रहते हो। कभी तो आपको शादी करनी होती है, कभी आपको नहीं करनी होती, ठीक है। कभी आपको करियर बनाना है, कभी आपको शादी करनी है, कभी आपको नहीं करना कुछ भी, कभी आपको कुछ भी नहीं करना, कभी आपको सिर्फ अपने मम्मी पापा के पास रहना है। तो ऐसी हालात में ना आपको नहीं मैनिफेस्टेशंस होती। आप क्लियरली डिसाइड करो कि मैंने क्या करना है लाइफ में, मुझे क्या पसंद है, देन यू विल गेट इट। पैशनेट है बहुत ज़्यादा, दे लव यू फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट। और लिटरली इनका दिल और इनकी आत्मा गाती है, लिटरली दे सिंग अ सॉन्ग विद यू। पार्ट 2 मानो या ना, लेकिन ये बंदा बहुत पसंद करता है आपको। यहाँ पे रिलीज़ योर पास्ट, ठीक है, अपने पास्ट को रिलीज़ करो, क्योंकि ये एक न्यू पर्सन है और इस पर्सन का आपके पिछले जन्म से संबंध है, ठीक है। बहुत हाई चांस है कि आप इनको जानते हो ऑलरेडी। यहाँ पर कोई प्रीवियस लाइफ का कुछ चक्कर है डेफिनेटली, यहाँ पर पक्की बात है। ओके गाइस, तो आगे हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या एनर्जीज है। और ओके, भी हम देखने वाले हैं रून्स एंड चार्म्स। ओके, so maybe they love this candle night dinner. जिम obsessed हो सकते हैं, they love gym. हेल्पलेस सिचुएशन में हो सकता है ये हो, तो आप इनको हेल्प करो। दे विल डेट यू, ठीक है। यहाँ पे आई लव यू का कन्फेशन है, दे कन्फेस, दे लिटरली लव यू। मेमोरीज, अब तक बहुत अच्छी मेमोरीज बनाओगे। यहाँ है आपके पास जेमिनाई, सैजिटेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फ्रेंडशिप, म्यूज़िक में भी देसी द म्यूज़िक लवर या फिर सिंगर भी हो सकता है, मेडिकल फील्ड, डॉक्टर, नर्स, फार्मेसी, ऐसा कुछ होगा। फेसबुक,
में हो सकता है फर्स्ट आपकी मुलाकात हो। यू आर देयर ड्रीम गर्ल। यहाँ पर 11 नंबर मास्टर नंबर रिप्रेजेंटिंग कि आप दोनों का यूनियन निश्चित और होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे लियो की वाइब्स हैं। मे बी दिस इज अ लियो। स्वीट्स, यू आर सो स्वीट गाइस। ये एरोप्लेन है, मे बी कुछ अब्रॉड की वाइब हो। ठीक है, एंड ऑल्सो देयर इज़ फ्लावर, रोमांटिक फीलिंग्स, रोज़, रोमांटिक पर्सन इन लव। फिश है कि मतलब रिप्रेजेंटिंग वाटर, और ये कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा आपके लिए। इसका पैशन, इसका ये सब चीज़ें बहुत है। अगेन म्यूज़िक, क्रिकेट लवर, क्या है, टॉरस, टॉरियन हो सकते हैं ये। ठीक है जी, टॉरस। स्टार है, कोई फेमस पर्सन भी हो सकते हैं ये। इसके अलावा यहाँ पे है जी डॉल्फिन और फ्रेंडली नेचर। एक्सट्रीम अटैचमेंट्स हैं इनकी आपके साथ, बहुत ज़्यादा। आपके बिना ये नहीं रह पाएगा पर्सन, ये मैं बता दूँ, बिकॉज यू आर द क्वीन ऑफ देयर हार्ट। आप ये क्राउन देख सकते हो क्वीन का। और यहाँ पर है जी बहुत कम समय रह गया है आप दोनों के मिलन का। ठीक है गाइज, सो अभी हम देखने वाले हैं जी नेम इनिशियल्स आपके पर्सन के। सो जस्ट stay here and we're going to be seeing some name initials के जो रेजोनेट करते हैं आपसे और इनसे। So the possible name initials of your persons are okay जी, यहाँ पर डी और है यहाँ पर सी, ई, ए, क्यू, जी, एस, यू, एस, यू, वाई, एन, एल, एम, टी, बी, एच, जे, बी, आई, आर, वी, जी। इसके बाद आपके पास के, एफ, आई and G. Yeah, okay, so that's it for today. I hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Till then, take care. Bye bye.